शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको बराबर से बैठने नहीं देते हैं। मतलब ये चीजें आज के दिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी अब क्या है सर, मैं अब बता रहा हूँ कि अब थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ा है, अब वो लोग कमाने लगे तो लोग उनको भी नहीं देख पा रहे। वो कमा रहे हैं, वो अच्छा अपना घर बना रहे, पक्का मकान बना रहे हैं, उसपे भी लोगों को ऑब्जेक्शन है। ठाकुर हो गया, मुस्लिम हो गया, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुस्लिम का भी यही हाल है। अपर कास्ट का जो मुस्लिम है ना, वो नहीं देखना चाहता कि ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको बराबर से अपने साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने देना नहीं चाहते। अरे मैम, जातिवाद खत्म है और वो पहले हुआ करता था 1989 1950 से लेके 2002 के आसपास होता था। उसके बाद से धीरे धीरे जातिवाद खत्म हुआ है। रही बात कुछ एरिया में, गांव देहात के एरिया है, वहाँ थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन सिटी एरिया में चाहे कोई भी स्टेट का शहर हो, चाहे जिला हो, डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे राजधानी हो, वहाँ जातिवाद नहीं है। भारत के जनता जो होते हैं कितने निवास सिटी में करते हैं, इनसे पूछिए। मैडम जी, मेरा एक कहने का मतलब है, एक मिनट रुक जाओ। अरे रुको भाई, बिहार में मुसलमान भाई और हिंदू भाई और सारे समाज के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जबरदस्त माइंड है, क्योंकि बिहार का आदमी पढ़ा लिखा, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता है। बिहार का मुसलमान और बिहार का हिंदू दोनों एक है। अगर नीतीश जी ने काम अच्छा किया है तो जीतेंगे, अदरवाइज लालू जी आएंगे। जो कह रहे हैं ना बिहार की, मतलब की जो क्या नाम है, अगर इतना ही अगर ये बीजेपी मजबूत है, बीजेपी बहुत ये की है, मोदी जी का चेहरा है, बीजेपी अकेले लड़ करके वहां दिखा दे। हाँ, कहते कि वो भी काउंटर का सवाल भी कर सकते कि आरजेडी लड़ गए, आरजेडी और क्या नाम है बीजेपी, दोनों जो लड़ करके दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ बैसाखी के सहारे, नीतीश की बैसाखी के सहारे जो है वहाँ सीट हासिल कर लेता है। आज भी भारी है तेजस्वी यादव, आज भी बिहार में भारी है। लालू आज भी बिहार में भारी है। भाई कह रहे हैं 20 साल से है, 20 साल से सरकार है, तो 20 साल के बाद जब नीतीश की सरकार आया लालू के जाने के बाद, तो प्लांट बंद हो गया क्या? तब भी तो प्लांट हो ही रहा है। 20 साल भी उसने सरकार चलाने के बाद, बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी तब भी प्लांट हो रहा है। तब भी बिहार से आ रहा है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर कहीं भी जा ही रहा है। अगर जी ये बात अगर जो रोक सकते हैं तो बता दो मेरे भाई। स्टेट कहाँ है जो मैं कह रहा हूँ, अभी अगर बिहार का भी देखा जाए मैम, जब तक ये गठबंधन में थी सरकार, जब तक गठबंधन में थे नीतीश और तेजस्वी, 14 महीने आई थिंक उनका कार्यकाल चला था, 17 महीने चला था। उसमें उन्होंने डेवलपमेंट करके दिखाया था। उसमें उनको जॉब टीचर की भर्ती अच्छी खासी क्वांटिटी में। उसके बाद जब गठबंधन से अलग हुए, जब नीतीश बाबू इसमें आ गए, उसके बाद देख लीजिए उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है। उसके बाद कुछ हायरिंग भी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हायरिंग नहीं हुई। अगर होती तो मीडिया में जरूर आता। 17 महीनों में कितने दंगे हुए थे ये पता है? ट्रेनें चलाई गई थी बिहार से, पता है? और रामनवमी पर पता हुआ था 17 महीनों में, ये पता ही ना वो। बस ये तो बता दिया कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये 17 महीने याद आ रहे हैं। दोबारा जंगल राज नहीं लाना, पहली चीज। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप एक मिनट रुके, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में 8 साल हो गए हमारे योगी जी को। उनका शासनकाल, सुशासन देखते हैं या कहीं ना कहीं कोई एक तबका अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है? बिल्कुल मैम, डरा हुआ महसूस करता है। ऊपर से अगर देखिए, एक तो ये है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है, थोड़ी सी कुछ बात हो जाएगी उसको लेके मुद्दा बन जाएगा वहीं पे। और दूसरी चीज, अब कहीं ना कहीं देखिए मीडिया मतलब थोड़ी सी बाज लगती है कभी कभार। जैसे आपके क्वेश्चन दोनों साइड से फायर हो रहे हैं, बराबर अच्छा लग रहा है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे जो कल्चर चलता है वो वन साइडेड ही होता है। ठीक है, उसमें एक इमेज बना के मीडिया का मतलब होता है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। ये जनता की, मेरा तो पब्लिक की पाठशाला रहता है और इसमें जनता अपने मुद्दे रखती है और मैं कुछ भी कट शॉट नहीं करती हूँ। मैं जनता की आवाज डायरेक्ट देती हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अदरवाइज पीछे भी चल रहा है, वो फालतू की बातें चल रही है वहाँ पे। मैं बात नहीं कर रहा हूँ उस टॉपिक पे। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ ना मैम कि कहीं ना कहीं मुद्दा आज एक कम्युनिटी को मीडिया के थ्रू, पार्टी के थ्रू ऐसा विलेन बना के रख दिया गया है। मतलब वो कुछ भी बोलते हैं, वो नहीं भी बोलते तब भी उनको टारगेट किया जाता है। वो शांत है तब भी उसको टारगेट किया जा रहा है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, डेवलपमेंट की बात अगर करें मैम, तो यूपी में अभी आप यहाँ पे खड़े हो दिल्ली में, जस्ट 5 किलोमीटर आगे खजूरी पार करोगे आप
तो आप देखो कि नर्क बना हुआ है। वहां पे आप जाओगे, मास्क, आपने अच्छी बात है कि मास्क लगा के आप यहाँ पे खड़े हो, वहां पे आई थिंक मास्क भी आपका काम नहीं करेगा। इतना बुरा हाल है। मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए वहां पे गया था अभी किसी काम से। पता नहीं लोग कैसे वहां पे रहते हैं। मैं गोकुलपुरी से आगे वाला बात कर रहा हूँ, उधर पश्चिम बिहार, मैं यही दिल्ली, साउथ दिल्ली का। उसके बाद मैं वहां पे देख रहा हूँ कि मतलब डस्ट से पूरा भरा है, आप एक दूसरे का फेस ऐसे नहीं देख सकते हो। तो वो यूपी का पार्ट है। यहाँ पे इतना देखो, देश की राजधानी जहाँ पे कह रहे कि अभी बहुत ज्यादा बुरा हाल है, वो है उससे बहुत बुरा हाल, उससे बहुत बुरा हाल है, लेकिन कोई ट्रैक करने वाला नहीं है।